पदवी सरकारी नहीं, जो एक सरकारी डॉक्टर है उसको निजी प्रैक्टिस करने की इजाजत शासन नहीं देता है, फिर भी वह थी और उसने कहा इसको घसीट कर मेरे कक्ष में ले आओ, और उसके कक्ष में ले जाकर निर्वस्त्र कर दिया उस सिपाही को, बंडी चड्डी तक उतरवा लिया, गर्दन तक उतरवा लिया। एक महिला है कि वो पूतना है, एक समवयस्क उम्र के नौजवान को नंगा करके पिटवा रही है और अट्टहास कर रही है। ऐसा तो राक्षसी कृत्य मैंने पढ़ा था महाभारत में कि राक्षसियों ने ऐसा अट्टहास किया था। ऐसा कृत्य किसी को करते हुए अब तक सभ्य समाज में नहीं देखा था। पंकज कुमार के लिए न्याय के लिए आवाजें उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह कल एसएसपी से मुलाकात करने के बाद आज पीड़ित पंकज कुमार से मिले हैं, और हम आपको बता दें कि आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं खुद पंकज की जुबानी बताएंगे देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी। सर, आज आपकी पंकज कुमार से मुलाकात हुई है। पंकज किस हाल में जेल में है, क्या कुछ उसने बताया, किस तरह के उसके ऊपर अत्याचार हुआ? देखिए, आज हम सभी लोग मंडली कारागार में बंद कांस्टेबल, पीड़ित कांस्टेबल पंकज कुमार से मिले। उसके साथ जो दरिंदगी हुई, उसके साथ जो शर्मनाक और जघन्य कृत्य डॉक्टरों के गुंडों ने किया, उससे मानवता शर्मसार हो गई। और डॉक्टर का यह कृत्य, डॉक्टर के गुंडों का यह कृत्य सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। पीड़ित पंकज कुमार के शरीर के एक एक इंच पर चोट के निशान हैं। उसकी बाएं आंख सूजी हुई है, उसके बाएं हाथ में यहां से मांस निकल गया है, सर पर पीछे और सर के दाहिने तरफ टाके लगे हैं। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जिसमें चोट न लगी हो। सबसे दुखद और दर्दनाक बात यह है, 2 दिन उसके साथ मारपीट की गई। 3 तारीख को मारपीट हुई, कैंट पुलिस उसको ले गई, मुलाहिजा कराई, उसकी तहरीर ली, लेकिन कैंट पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा। 4 अक्टूबर को जब वो व्यक्ति अपना आधार कार्ड और पर्चा वापस ले गया तो डॉक्टर सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। उसके इशारे पर उसके गुंडों ने ठीक खींच लिया, डॉक्टर के चैम्बर में पहले ले गए, मारे पीटे उसको। फिर डॉक्टर की पत्नी ने कहा इसको मेरे चैम्बर में ले चलो, और सब पीटते घसीटते हुए ले गए। उसके शरीर के सारे वस्त्र उतार लिए गए, बंडी चड्डी उतार ली गई, उसके शरीर पर गर्दन भी नहीं रह गई। एक ऐसी महिला है कि पूतना है, एक महिला एक समवयस्क पुलिसकर्मी को नंगा करके पिटवा रही है। इससे ज्यादा बर्बरता और कुछ नहीं हो सकती है। जो पीड़ित पंकज कुमार ने बताया वो बेहद चौंकाने वाला है। पीड़ित ने बताया कि साहब, हम तो अपना आधार कार्ड और पर्चा मांगने गए थे, कोई हथियार नहीं था मेरे पास, केवल चूंकि बुरी तरह मुझे मारे थे लोग, मरा हुआ समझ के छोड़े थे, इसलिए पेशबंदी में डॉक्टर ने कह दिया कि हथौड़े से वार किया। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर हथौड़ा चले 5-7 बार तो जीवित नहीं बच सकता। हथौड़े की घटना कपोल कल्पित है, पेशबंदी में की गई शिकायत है। उस पीड़ित सिपाही की एफआईआर लिखने ली जाए, कहीं सच का खुलासा न हो जाए, इसलिए डॉक्टर अनुज सरकारी ने एक कपोल कल्पित घटना पुलिस को बताया। उससे ज्यादा दुखद बात यह है कि 4 तारीख को भी पुलिस को उसने तहरीर दिया और पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया। फिर 4 तारीख की घटना का भी उसने पुलिस ने मुलाहिजा कराया और गंभीर रूप से चोटिल है पीड़ित, रूह कांप गई, मेरा हृदय
उसके दर्द से भर गया है। ऐसी बर्बरता मैंने आज तक किसी को नहीं करते देखा। आश्चर्यजनक तो ये है कि पीआरबी का सिपाही बावर्दी पिट रहा है और पुलिस प्रशासन मौन है। वर्दी में अगर कोई पुलिस वाला पीट रहा है तो सिस्टम पे सवाल उठ रहा है। सिस्टम तो फेल हो गया। पुलिस का जवान बावर्दी गया कॉल करने पर डॉक्टर के, और डॉक्टर के गुंडे पीआरबी के जवान को बावर्दी पीट रहे हैं, फिर भी पुलिस के आला अधिकारी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। मेरा ये पुलिस के बड़े आला अधिकारियों से अनुरोध है, अब भी देर नहीं हुई है, नींद से जाग जाए और पंकज की तहरीर, पंकज कुमार द्वारा दी गई तहरीर और उसकी पत्नी द्वारा दी गई तहरीर, दोनों तहरीर को प्राथमिकी के रूप में अंकित करें, डॉक्टर और उनके गुंडों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर पुलिस प्रशासन पर से आम जनमानस का भरोसा उठ जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि जो डॉक्टर दंपत्ति है उनके रिश्तेदार शासन में बड़े ओहदे पे प्रशासन में बैठे हुए, इसके वजह से कहीं न कहीं पुलिस दबाव में। ये डॉक्टर नहीं, कसाई है। न्याय सबके लिए बराबर है। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून किसी को अपराध करने की इजाजत नहीं देता है। अपराध किया है, बराबर अपराध किया है डॉक्टर अनुज सरकारी ने, इसलिए उसको जेल जाना चाहिए। अगर कानून के रखवाले उनके मन में अपने वर्दी के प्रति जज्बा है, अपने कंधों पर लगे हुए सितारों के प्रति सम्मान का भाव है, तो आज ही इसी वक्त डॉक्टर अनुज सरकारी के खिलाफ एफआईआर लिखकर उसको और उसकी पत्नी के खिलाफ उसको जेल भेजे। पीड़ित ने बताया, साहब मेरा 4 वर्ष का बेटा डॉक्टर का पैर पकड़ के रो रहा था, लेकिन उन वासी दरिंदों ने पीटना बंद नहीं किया। बेहोश सोने तक उसको उसको गुंडे पीटते रहे। उसने बताया कि मेरी पत्नी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है? ये कोई डॉक्टर कर सकता है? ये डॉक्टर नहीं, कसाई है। और जो बूचड़ खाना है, जो उसका अस्पताल 3 साल से उसके विद्युत का अनापत्ति का रिन्यूअल नहीं हुआ, उसके प्रशासन उस अस्पताल को सील करे, उसके सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और डीवीआर को अपने कब्जे में ले और अनुज सरकारी, उसकी बीवी और उसके गुंडों को जेल भेजे। ये सरकार से हमारी मांग है। आप सरकार से मांग कर रहे हैं, लगभग कई दिन होने जा रहा है, पंकज कुमार से मिल के आए, पंकज कुमार जेल में है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, अभी अब न्याय की कोई उम्मीद नहीं जग रही है गोरखपुर प्रशासन से। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ूंगा। मैं हार मारने वाला व्यक्ति नहीं हूं। राजनीति में यदि पीड़ित, शोषित, दलित, कमजोर वर्गों की आवाज मैं नहीं उठाया तो कौन उठाएगा? ये मेरा राजनीतिक दायित्व और धर्म है। मेरा विधायी दायित्व और कर्तव्य है कि एक दलित वर्ग का सिपाही पीटा गया, बेरहमी से, बर्बरता के साथ, क्रूरता की गई उसके साथ, और फिर भी प्रशासन मौन है। ये सबके लिए चिंता का विषय है। प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। कानून से लोगों का भरोसा उठ रहा है। जब कानून पालन करने वाली एजेंसी के जवानों को बावर्दी पीटा जा रहा है और फिर भी पुलिस बल का नेतृत्व चुप है, ये गंभीर चिंता का विषय। उस घटना के दिन उसमें शामिल थी माधवी सरकारी नहीं, जो एक सरकारी डॉक्टर है, उसको निजी प्रैक्टिस करने की इजाजत शासन नहीं देता है, फिर भी वह थी और उसने कहा इसको घसीट कर मेरे कक्ष में ले आओ, और उसके कक्ष में ले जाकर निर्वस्त्र कर दिया उस सिपाही को, बंडी चड्डी तक उतरवा लिया, गर्दन तक उतरवा लिया। एक महिला है कि वो पूतना है, एक समवयस्क उम्र के नौजवान को नंगा करके पिटवा रही है
और अट्टहास कर रही है। ऐसा तो राक्षसी कृत्य मैंने पढ़ा था महाभारत में कि राक्षसियों ने ऐसा अट्टहास किया था। ऐसा कृत्य किसी को करते हुए अब तक सभ्य समाज में नहीं देखा था। वो डॉक्टर कहलाने लायक नहीं है। इनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, सरकारी सेवा से बर्खास्त करे प्रशासन और सरकार। मैं इन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं। इनका अपराध अक्षम है। एक महिला की साड़ी खींचने वाले डॉक्टर को क्यों बचाया जा रहा है? एक महिला की आबरू को तार तार करने वाले को क्यों प्रशासन संरक्षण दे रहा है? इससे बुरी बात क्या हो सकती है? पीड़ित की पत्नी रो रही है, वहां लगा रही है, और गुंडे डॉक्टर के उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। कब जागेगा प्रशासन? प्रशासन नहीं जागा तो उसका इकबाल मिट जाएगा। ऐसी घटनाएं रोज होंगी, फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है, प्रशासन चेते और पीड़ित पंकज कुमार और उसकी पत्नी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर आज ही डॉक्टर अनुज सरकारी, उसकी बीवी और उसके गुंडों को गिरफ्तार करके जेल भेजे है। हमारे साथ बीजेपी में से देवेंद्र प्रताप सिंह आज पंकज कुमार से जेल में मिलने के बाद पंकज कुमार की जुबानी बता रहे थे किस तरह से पंकज जेल में समा हुआ है, और उसने उस दिन की घटना जो उसके साथ हुई उसकी बात एमएलसी साहब को बताई। इन्होंने साफ कहा कि अंतिम समय तक पंकज कुमार के न्याय के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा।